होते भारत की ओर उम्मीद और गौरव से देख रहा है। आज का ये रोजगार मेला भारत की विकास यात्रा में युवाओं के विशाल योगदान का संदेश लेकर आया है। इस अवसर पर प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। तेजी से बढ़ता विकास के नित नए कीर्तिमान बनाता आज का भारत एक नए दौर में कदम रख चुका है, जहां सपनों की उड़ान केवल मेहनत और हुनर से तय होती है। रोजगार हो या स्वरोजगार, बीते करीब 12 वर्षों में करोड़ों युवाओं के सामर्थ्य को स्वावलंबन से जोड़ने के लिए सतत और सफल प्रयास हुए हैं। गांव, गरीब किसान के बच्चे हो या मिडिल क्लास के, दूर सुदूर के क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी हो या शहरों में रहने वाले, आज हर किसी के लिए सरकारी सेवा से जुड़ने का रास्ता भी एक ही है, लगन, परिश्रम और दृढ़ संकल्प। न सिफारिश, न जुगाड़ और न कॉन्ट्रैक्ट। हकदार को ही आज मिलता है उसका हक, क्योंकि भारत सरकार की चयन प्रक्रिया है पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी। इस प्रक्रिया के केंद्र में है यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस जैसी संस्थाएं, जहां हर योग्य युवा का सपना हो रहा है साकार। इन चयनित युवाओं को राष्ट्र सेवा से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है रोजगार मेला, जहां अपॉइंटमेंट लेटर पाकर ये युवा परिवार, समाज और राष्ट्र का बढ़ाते हैं मान। रोजगार मेला एक इंस्टीट्यूशन बन गया। इसके जरिए लाखों युवाओं सरकार के अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। रोजगार मेलों के तहत अब तक लाखों युवाओं को इस पहल के माध्यम से नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। और इसी क्रम को जारी रखते हुए आज रोजगार मेला के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रेल, इसरो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग आदि क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में अनेक पदों हेतु नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। इस सूची में शामिल है रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट तथा आरपीएफ कांस्टेबल, बैंकिंग सेक्टर में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स व एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, इसमें भी साइंटिस्ट, इंजीनियर तथा टेक्निकल असिस्टेंट, शिक्षा मंत्रालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रजिस्ट्रार, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में नर्सिंग ऑफिसर, स्टोर कीपर कम क्लर्क, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, सीनियर रेजिडेंट, सीपीएसई, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में मैनेजर, डिप्टी मैनेजर एवं असिस्टेंट मैनेजर, रक्षा क्षेत्र में नाविक जैसे विभिन्न पद। देश की समर्थ युवा शक्ति विकसित भारत एक्ट 2047 के संकल्प की सिद्धि में अहम भूमिका निभा रही है। रेलवे को गति देने में, अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां छूने में या वित्तीय सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने में उनका योगदान हर क्षेत्र में दिखाई देता है। ये कर्मयोगी युवा सिर्फ अपने जीवन को ही नहीं बदल रहे, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भागीदार भी हैं और साक्षी भी। यही नए भारत की पहचान है, जहां हर उपलब्धि के पीछे मेहनत की कहानी है और अवसर की समानता का अटूट विश्वास है। रोजगार मेला, युवाओं की निरंतर प्रगति, विकसित भारत की गति शक्ति। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस अभियान का शुभारंभ करें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि रोजगार मेले के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें।
हमारे सौभाग्य है कि देश का प्रथम IIT हमारे बंगाल में है, खड़गपुर में, और यहाँ से पढ़ करके हजारों लाखों इंजीनियर और देश तथा दुनिया में जाकर अपने सेवा दे रहे हैं सम्मान के साथ। इस प्रकार एक नगरी खड़गपुर, जहाँ से रेल के माध्यम से, हाईवे के माध्यम से पूरा देश को जोड़ा जाता है, बार बार इसको इस प्रकार आयोजन का मौका मिलता है, इसलिए हम खुश हैं। संयोग से मैं यहाँ का MLA रहा हूँ, सरकार ने मुझे मंत्री भी बनाया है, मुझे मौका मिला है यहाँ के लोगों को सेवा करने का, और आगे चल करके लोगों की उम्मीद में हम खड़ा उतरेंगे और जो काम नहीं हुआ उसको पूरा करेंगे। खड़गपुर एक तो राष्ट्रीय शहर है, उसको अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाना हमारा काम है। यहाँ जो एयरपोर्ट है एयरफोर्स का, उसको भी सिविलियन एयरपोर्ट बनाने के लिए प्रयास जारी है, बहुत पहले से चल रहा था, थोड़े दूर आगे बढ़ा है काम। यहाँ की राज्य सरकार की बिना सहयोग के काम नहीं पूरा होता था, वो भी अब मिल जाएगा। IIT में बहुत सुंदर आधुनिक हॉस्पिटल बनाए, 3-4 साल से तैयार है पूरा, लेकिन NOC नहीं मिलने के कारण राज्य सरकार का उसमें प्रगति नहीं हो रही थी, बाकी सेवा जुड़ नहीं पा रहा था। 2-3 दिन पहले वो NOC भी आ गया है सरकार बदलने के साथ। उसी प्रकार एयरपोर्ट को हमारे 16,000 स्टूडेंट है IIT में, और रेल के अफसर से लेकर के बहुत सारा उद्यम यहाँ है केंद्रीय संस्था की, सरकार की, उसमें बहुत सारे लोग आते जाते हैं। कलकत्ता से कम 3 घंटा लगता है, अगर शाम को आप निकलेंगे तो और ज़्यादा समय लगता है आने जाने में। तो यहाँ नहीं, पांशकुड़ा मेचेरा से भी कोई कोलकाता एयरपोर्ट नहीं जाएगा अगर कलाईकुंडा में पैसेंजर फ्लाइट उतरता है। लगभग 10 लोकसभा, बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के 30 लाख से भी ज़्यादा लोगों को इसका सुविधा मिलेगा। इसमें भी हम प्रयासरत हैं, ये भी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हो जाएगा। तो केंद्र सरकार पहले से खड़गपुर को विशेष और अधिकार सम्मान दे के रखा है, मुझे लगता है कि हमें उसका योग्य बनना चाहिए और खड़गपुर उसी स्तर पर ले जाना चाहिए। बार बार जो नवयुवक आकर के यहाँ अपना नया जिंदगी का दौर शुरू करते हैं, कर्म जीवन में प्रवेश करते हैं, हम उनको उत्साह देते हैं, उनको शुभेच्छा देते हैं। और आज भी काफ़ी संख्या में यहाँ आए हैं लोग जो केंद्रीय सेवा में जाएंगे, हम सबका अभिनंदन करते हैं, खड़गपुर वासी की तरफ से शुभेच्छा देते हैं कि आप सफल रहे जिंदगी में और देश के जो काम में पूरा योगदान देके नए भारत निर्माण में आपका पूरा सहयोग रहे, इसी आशय के साथ। और रेल दफ्तर माननीय DRM साहब को हम लोगों को इस आयोजन में बुलाने के लिए केंद्र सरकार को विशेष करके मैं धन्यवाद करता हूं। भारत माता की। सीरियल नंबर 8 कुमारी रूपसा घोष, ग्रुप C लेवल 2। सीरियल नंबर 9 श्री सुब्रता दास, कमर्शियल क्लर्क कम टिकट कलेक्टर। सीरियल नंबर 10 श्री उत्तम कुमार जाना, कमर्शियल क्लर्क कम टिकट कलेक्टर। सीरियल नंबर 11 कुमारी सुत्रिशा प्रमाणी, ग्रुप C लेवल 6। सीरियल नंबर 12 श्री भविष्य कुमार शंकर, ग्रुप C लेवल 6। सीरियल नंबर 13 श्री अनिरुद्ध कुमार दास, असिस्टेंट लोको पायलट। सीरियल नंबर 14 मुशाहद खान, असिस्टेंट लोको पायलट। सीरियल नंबर 15 श्री सूरज सिंह रावत, असिस्टेंट लोको पायलट।
Serial number 16, Sri Netranath Sinha, Assistant Loco Pilot. Serial number 17, Miss Urmila Sen, Assistant Loco Pilot. Serial number 18, Sri Somnath Mandal, Assistant Loco Pilot. Serial number 19, Sri Vikas Kumar, Assistant Loco Pilot. Serial number 20, Idris Mia, Assistant Loco Pilot. দাঁড়ান আগে প্রোগ্রামটা হতে দেয় আজকে প্রোগ্রামে এসেছিলেন সেটা हाँ आज का प्रोग्राम के बारे में आज के हिंदी में आज यहाँ कम से कम 142 जन जो लाभार्थी हैं जिनको नौकरी मिला है उनका प्रोग्राम हुआ। पूरे भारतवर्ष में 51,000 लाभार्थी को आज संबोधित किए हैं प्रधानमंत्री जी ने। तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ है। उनका हौसला बढ़ा क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी वर्चुअली इनको संबोधित करते हैं, सबको शुभेच्छा देते हैं, तो सभी कुछ अच्छा होगा और अच्छा हुआ भी है। इधर 10 दिन का उनका বাংলাতে একটু বলে দিন একবার पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है বাংলাতে বলে দিন पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है। आप लोगों को पता है कि हॉर्मुज में जो समस्याएं हैं वो समस्या के लिए थोड़ा बहुत तो ऐसा होगा ही, फिर ठीक हो जाएगा आगे जाके, ये हमारा मानना है। স্যার একটু বাংলাতে বলুন স্যার আজকে আর দরকার নেই, হয়ে গেছে হিন্দিতে। गाड़ी को बुलाइए पीछे, तो उधर करो, उधर से निकल जाएंगे। दादा हिंदी तो বাড়বে কমবে पेट्रोल सारा दुनियाते उत्तेजना चलছে। आज पूरा देश में 51,000 लोगों को केंद्रीय सरकार में नौकरी मिली है। नियुक्ति पत्र देना था, खड़गपुर में भी उसका एक सेंटर था। 150 युवाओं को यहाँ नियुक्ति पत्र मिली है। रेल के तत्वावधान में कार्यक्रम हुआ है, जिसमें हम लोग सब शामिल भी हुए। নমস্কার আপনাদের সবাইকে। আমার নাম শান্তনু কুন্ডু, আমি পশ্চিমবঙ্গে বাঁকুড়া জেলা থেকে আসছি। আমার এখানে সিলেকশন এফসি এজি 3-তে হয়েছে। এই নির্বাচনের জন্য আমার পরিবার বা বন্ধুবান্ধব সকলে খুব খুশি। আশা করি ভবিষ্যতে সরকারকে আমি নিজের সার্ভিস ঠিকভাবে দিতে পারবো। আর বাকি আশা করি এই জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক এবং প্রধানমন্ত্রীজিকে অনেক অনেক এফসি এজি 3 ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া সেটা এখন জানা। আমি অর্পিতা মণ্ডল বলছি। আমি চন্দ্রনগর হুগলি ডিস্ট্রিক্ট থেকে আসছি। সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়েতে আমার গ্রুপ সি ক্লারিক্যাল টেকনিশিয়ান লেভেল 2 পদে আমি পোস্টেড হয়েছি। তার জন্য আমি ভীষণভাবে খুশি এবং সেন্ট্রাল মিনিস্ট্রি এবং আমি প্রাইম মিনিস্টারকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাইছি। আমার এই পোস্টিংয়ের জন্য আমি এবং আমার পরিবার ভীষণভাবে উপকৃত এবং হেল্পফুল। থ্যাংক ইউ। आप लोग का चलिए आपको फोटो दीजिए आपका नहीं रिजल्ट डन। हाँ चलिए आइए आप लोग अपना जगह पे নমস্কার, আমি সুতৃষ্ণা প্রামাণিক। আমি আরআরবি জেই লেভেল 6 7 সিটিসিতে জব পেয়েছি এবং তার জন্য আমি এবং আমার ফ্যামিলি দুজনেই খুবই খুশি এবং আমার পরিবার এই জবটার জন্য খুবই অপেক্ষা করছিল এবং জবটা ফাইনালি হলো। আমাদের অপেক্ষাও বিরত হলো, তো সেই জন্য আমরা খুবই খুশি জবের জন্য। থ্যাংক ইউ। আমি উর্মিলা সেন, আমি কলকাতা থেকে এসেছি। আমি রিসেন্টলি জয়েন করেছি অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়েতে। আমি আজকে এই প্ল্যাটফর্ম পাওয়ার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি গভর্নমেন্টকে, ইন্ডিয়ান রেলওয়েকে আর যে অর্গানাইজেশন অফ দ্য
রোজগার মেলাকে, যারা এই প্ল্যাটফর্মটা আজকে আমাকে দিয়েছে। আমি নিজের দায়িত্বে, নিজের কর্তব্যে, নিজের রেসপন্সিবিলিটি খুব ভালোভাবে করবো। আর থ্যাংক ইউ।